हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब भी कंपनी अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करती है या रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे डिबेंचर्स को रिडीम करती है, जब भी प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो क्या होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का एक अकाउंट खुलता है ना। तो उस लॉस को या डिस्काउंट को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट मींस 31 मार्च को इसको राइट ऑफ करा जाता है। जिस साल कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू करती है उसी के लास्ट डेट को इनको राइट ऑफ करना कंपलसरी है। तो राइट ऑफ किस अकाउंट से करा जाता है? सबसे पहले प्रेफरेंस देना सिक्योरिटी प्रीमियम को। अगर कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कुछ बैलेंस है, सफिशिएंट बैलेंस है लॉस या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर करना। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, ठीक, या बैलेंस ही नहीं है बिल्कुल, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करा जाता है। किस तरीके से इसको राइट ऑफ करा जाता है, मैं आपको इस वीडियो क्लास में 5 क्वेश्चन से इजी वे में आपको इस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ऑन 1 अप्रैल 2023 TCS लिमिटेड इशूड 10,008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख के होते हैं। 10 लाख के डिबेंचर में 10% का डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट पार, पर रिडम्पशन पार पे करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट हमें मिल गया। आफ्टर 5 इयर्स कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम में 1.5 लाख रुपए का एग्जिस्टिंग बैलेंस है, तो ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट का राइट ऑफ भी करना है। देखो सिंपल सी एंट्री है। 2023 1 अप्रैल को पहले तो डिबेंचर को इश्यू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर। ये तो इशू वाली एंट्री है। इस टाइप की एंट्रीज को तो हम ऑलरेडी पहले के जो 5 पार्ट हैं उसमें हम अच्छे से सीख चुके हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। 10,000 डिबेंचर 100 के हिसाब से 10 लाख, पर कंपनी उसको 10% डिस्काउंट पे इश्यू करी, तो पब्लिक हमें कितना पैसा देगी? पब्लिक हमें देगी 9 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए में से 10% कम कर देते हैं, यहां 9 लाख, यहां 1 लाख, और यहां हमेशा फेस वैल्यू 10 लाख। अब इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। देखो कैसे करा जाता है। साल के लास्ट डेट 2024 31 मार्च को सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास उस क्वेश्चन में 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 है, और डिस्काउंट सिर्फ हमारा 1 लाख है। तो राइट ऑफ कैसे करना है? देखो पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम जो है यूज हो जाएगा इसको राइट ऑफ करने के लिए, अप टू 1 लाख रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये जो 1 लाख रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। जिस साल कंपनी अपने डिबेंचर्स को इश्यू करती है उस साल के आखिरी दिन इसे राइट ऑफ करना जरूरी है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता, दैट मींस 1 लाख रुपए नहीं होता, तो उस केस में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करेंगे। वो कैसे करा जाएगा आने वाले 4 क्वेश्चन में उसको भी समझा दूंगा मैं। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। On 1 April 2023, ITC Limited issued 10,008% डिबेंचर ऑफ 100 each at par। इश्यू तो पार पे कर रहे हैं, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पर जिस साल हम वापस करेंगे एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल बाद उसको 1 लाख रुपए की जगह 10% और एक्स्ट्रा वापस करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को। पास द जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इस लॉस को मैं राइट ऑफ करना है। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क एक क्या है? पिछले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस था 1.5 लाख, इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास। तो पूरा का पूरा जो लॉस जो हमारा है कहां से राइट ऑफ करा जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और कैसे करते हैं क्वेश्चन करके समझाता हूं। 2023 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो सेकंड एंट्री में लॉस ऑन इश्यू को जरूर डेबिट करना, इसी को तो राइट ऑफ करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर और टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल एंट्री है। इश्यू एट पार है तो पब्लिक हमें पूरे 10 लाख रुपए के 10 लाख ही देगी, ना कम ना ज्यादा। यहां 10 लाख, यहां 10 लाख। ये सारे के सारे केस मैं दोबारा बता रहा हूं, प्रीवियस 5 पार्ट्स में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, गो थ्रू करना इनको आप। अब लॉस ऑन इश्यू और रह गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना 10% एक्स्ट्रा वापस कर रही है एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। तो किसका 10% निकालना है, हमेशा फेस वैल्यू का। 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। ये तो इश्यू के टाइम पे एंट्री कर दिया। जिस साल कंपनी इश्यू करती है उसके आखिरी दिन हमें इसको राइट ऑफ करना है। 2024 31 मार्च। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख। इस 1 लाख रुपए के लॉस को हमने राइट ऑफ कर दिया। क्लियर, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया, इस बार हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वैरायटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1 April 2023 IRCTC लिमिटेड इशूड 10,008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। इशू जो है 5% डिस्काउंट पे है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर, रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे है। इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 90,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का दोनों का मिक्सचर, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ पीरियड को भी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे 90,000 जो है वो इनसफिशिएंट है लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। पास द जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। करते हैं एंट्रीज का। 2023 1 अप्रैल केस हमारा क्या है, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। बैंक डेबिट to debenture application and allotment. Next, debenture application and allotment debit, loss on issue of debenture debit to 8% debenture, और last to premium on redemption of debenture। अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे, देखो 10 लाख रुपए का डिबेंचर है और उसको हम 5% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं, तो पब्लिक हमें 5% कम देगी ना 10 लाख में से। 10 लाख का 5% 50,000 होता है, 50,000 को कम कर 9,50,000, 9,50,000। यहां पर भी सेम वही 9,50,000। 8% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है 10 लाख। प्रीमियम और रिडेम्पशन, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ सालों के बाद 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। किसका 10%, हमेशा फेस वैल्यू का 1 लाख। तो टोटल लॉस कितना हुआ, इश्यू करते समय 50,000 का हमें लॉस हुआ, रिडेम्पशन के टाइम पे 1 लाख का लॉस होगा, है ना। तो टोटल लॉस कम्स टू बी 1,50,000, 1,50,000। अब जो कि ये हमारा टॉपिक है इस वीडियो क्लास का, राइटिंग ऑफ लॉस। इस लॉस को राइट ऑफ करना है। 1.5 लाख रुपए का लॉस है और क्वेश्चन में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में ओनली 90,000 अवेलेबल है, तो 1.5 लाख में से जो 90,000 है वो तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे, बाकी 60,000 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये लॉस या डिस्काउंट जो है राइट ऑफ करना हमेशा जिस साल कंपनी इश्यू करती है उसके लास्ट डेट को। 2024 31 मार्च। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 90,000 पूरा यूज होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वहां से 60,000 को यूज करेंगे। और 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पूरा 1,50,000। क्लियर, ठीक है। इस वीडियो क्लास में टोटल 5 हैं क्वेश्चन और पांचों के पांचों बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट तो समझ लिया, इसी की और प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। April 2023 डाबर लिमिटेड इशूड 10,008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसमें तीनों केस आ गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री चाहिए, डिबेंचर इंटरेस्ट की भी एंट्री पास करनी है और साथ में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अच्छा क्वेश्चन है, काफी टॉपिक्स में कंप्लीट होगा। 2023 1 अप्रैल को इश्यू एट डिस्काउंट है ना केस हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर।
बड़ा सिंपल सा है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर में 5% का डिस्काउंट है, तो 5% कितना होता है 50,000, तो पब्लिक कंपनी को 50,000 कम देगी, 9,50,000। 10 लाख में से डिस्काउंट कम कर लो, यहां पर भी 9,50,000 सेम, और डिस्काउंट हमें पता है 50,000 का था, और ये परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू 10 लाख। सिंपल। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या बोला हुआ कि डिबेंचर इंटरेस्ट की भी एंट्री पास करनी है। डिबेंचर इंटरेस्ट कब होगा? साल के आखिरी दिन कंपनी पे करेगी। लास्ट डेट पर चलते हैं 2024 31 मार्च। डिबेंचर इंटरेस्ट की हमेशा आप 3 एंट्री पास करना। एक, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ड्यू देना है, नेक्स्ट एंट्री में पे कर दिया, और लास्ट एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को यूज करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये सब भी हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट का पूरा कंप्लीट वीडियो है। कितना इंटरेस्ट होगा देखो, 10 लाख रुपए का डिबेंचर है और वो 8% डिबेंचर है। 8% का मतलब ये क्लास ऑफ डिबेंचर जो है 8% का इंटरेस्ट कैरी करता है। 10 लाख का 8% बहुत सिंपल है, 80,000। क्लियर? इसे कहते हैं ड्यू। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, नेक्स्ट एंट्री में पे कर देते हैं। डेबिट द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 80,000। नेक्स्ट एंट्री में पे कर दिया उसको। लास्ट एंट्री याद रखना, डिबेंचर इंटरेस्ट की लास्ट एंट्री है। अभी तो लॉस को भी, डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करना है हमें। डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया, एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है इसको ट्रांसफर करा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। तो एक और एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, वही सेम 80,000। क्लियर? इश्यू की 2 एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट की 3 एंट्री। इसके अलावा लास्ट एंट्री एक और रह गई, ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर है इसको राइट ऑफ करना है। इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं था, तो ये डिस्काउंट को आपने गेस कर लिया कहां से राइट ऑफ करना है? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से इसको राइट ऑफ करना है। 2024 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए का था वो? 50,000 का जो डिस्काउंट था, लास्ट एंट्री में इसको राइट ऑफ कर देना। तो इस क्वेश्चन में टोटल 6 एंट्री पास किया, 2 इश्यू की एंट्री, 3 डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए, और लास्ट डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री। क्लियर? ठीक है। इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये जो डिबेंचर हम इश्यू कर रहे हैं वेंडर को इश्यू कर रहे हैं, और उस पर जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करेंगे। सिंपल और इजी क्वेश्चन है। Delta Limited took over the assets of rupees 6 lakh and liability of 50,000 of Krishna Traders। 6 लाख रुपए का असेट है, 50,000 की लाइबिलिटी है, तो नेट एसेट कितना बना? 5,50,000। 5,50,000 नेट एसेट फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000। सौदा तय हुआ है 6,30,000 में। ज्यादा है ना परचेज कंसिडरेशन? अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा होता है तो जो 80,000 का डिफरेंस है इसे क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो 6,30,000 रुपए का हमारा परचेज कंसिडरेशन है, हमने गुडविल निकाल लिया 80,000। डेल्टा लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इस 6,30,000 को कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इश्यू कर रही है। टू कृष्णा ट्रेडर एज कंसिडरेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर। तो वेंडर को एक तो रनिंग बिजनेस को परचेज करने की एंट्री, वेंडर को डिबेंचर्स देने की एंट्री, ठीक है ना, और लास्ट एंट्री जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ भी करना है। लिख के समझाता हूं। सबसे पहले सन्ड्री असेट्स डेबिट, असेट हमने लिया था टोटल 6 लाख रुपए का, गुडविल की कैलकुलेशन किया था 80,000, टू लाइबिलिटीज थी हमारी 50,000 की, और 2 वेंडर का नाम कृष्णा ट्रेडर्स 6,30,000। क्लियर? फर्स्ट एंट्री। ठीक है, डेट के साथ चलेगा सारा का सारा, मैं सिर्फ एंट्री पे फोकस कर रहा हूं। कृष्णा ट्रेडर्स को कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया, वो भी डिस्काउंट पे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, पहले हमने वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे? देखो, एक लाइन की वर्किंग बनती है इसमें, नंबर ऑफ डिबेंचर। कृष्णा ट्रेडर को 6,30,000 देना में, 6,30,000 को इश्यू प्राइस से डिवाइड कर लेना। इश्यू प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? ये
₹100 का डिबेंचर है, उस पर 10% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 10 कम कर लो तो 90 रुपीज को इश्यू प्राइस बोला जाता है। जितना अमाउंट देना है डिवाइड बाई इश्यू प्राइस, 7000 आ गया। डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7000 इंटू 10, तो ये जो परसेंटेज डिबेंचर है हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 7000 इंटू 10, यहाँ 70,000 और यहाँ 7 लाख। ये वाला पार्ट हमारा वर्किंग का है। क्लियर, ये वाले पार्ट भी हम पहले सीख चुके हैं, वेंडर को डिबेंचर इशू करना। इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करेंगे। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे, सारा का सारा जो अमाउंट है डिस्काउंट का स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होगा। तो लास्ट एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो 70,000 रुपए का डिस्काउंट है, 31 मार्च को, हमेशा याद रखना, साल के आखिरी दिन डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करा जाता है। क्लियर, 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो क्लास में किया। पांचों क्वेश्चन में इस टॉपिक को हमने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया और कुछ क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, ये टॉपिक भी आपका पूरा कंप्लीट। तो टिल नाउ हमने इश्यू और डिबेंचर के 6 पार्ट्स मैंने डिलीवर किया। 6 के 6 पार्ट अच्छे से करना, आई गेस कि आपका पूरा का पूरा जो है बोर्ड एग्जाम का पूरा टॉपिक इश्यू और डिबेंचर का कंप्लीट हो चुका है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए चैप्टर या नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो और खुश करो।